हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम चालू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है। कौन सा है? तो डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन के हमने बेसिक कवर कर लिए पिछले लेक्चर में। हमने जो कि डिफरेंशिएशन के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, क्या क्या रूल्स है, उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अब हम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें कुछ फंक्शन दिए हैं, ये फंक्शन दिए हैं हमें, इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कवर कर लिया है। जो कि आपने नहीं देखा होगा तो पिछला वाला लेक्चर जो बेसिक डेरिवेटिव के ऊपर है उसे आप एक बार जरूर देख लीजिए। ओके बेटा, तो अब यहां पर देखिए, जो कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू, अब ये हमारे पास फंक्शन है x क्यूब माइनस 2x। हम इसे किस तरह से लिखेंगे? तो y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5, जो कि हमारे पास फंक्शन दिया है। हम फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं? तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। अब यहां पर देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? हमें x करना है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? x करना है। यहां पर देखिए, जब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में होगा तो हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे? तो विथ रिस्पेक्ट टू x। जब फंक्शन थीटा में होगा तो हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? थीटा करेंगे। अब यहां पर देखिए, जो कि हमारे पास जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ किस में है? तो x में, तो हम डिफरेंशिएट भी किससे करेंगे? तो x से करेंगे। अब यहां पर देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के साथ x से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? तो dy बाई dx इक्वल टू। ओके, अब यहां पर देखिए, ये जो टर्म्स है इसे क्या ट्रीट करना है? हमें x ट्रीट करना है। इसे क्या ट्रीट करेंगे हम? x। यहां पर देखिए, x टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या निकलता है? तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह से इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। इसे हमें क्या ट्रीट करना है? तो x ट्रीट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू दी पावर क्या आ जाएगा? यहां पर n में से हमें क्या घटा डालना है? 1 को माइनस करना है। 5 में से हम जब माइनस करेंगे कितना? 1, तो क्या हो जाएगा? 4। यहां पर देखिए, n की जगह पर क्या है? 5 है, तो हमने क्या लिखा? 5x टू दी पावर, x की जगह पर क्या है? जो टर्म्स है वो लिखी, और यहां पर n में से हमने माइनस 1 कर दिया, 5 में से हमने माइनस 1 कर दिया, तो कितना बचा? 4। अब क्या करना है आपको? जो अंदर है, जो अंदर जो की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, उसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें डेरिवेटिव किसका? तो इसके अंदर जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसका हमें क्या निकालना है? तो डेरिवेटिव। अब यहां पर देखिए, dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर तो ये टर्म्स एज इट इज रहेगी, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब यहां पर देखिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा? 3x स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? 3x स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगाना है हमें। यहां पर देखिए, x टू दी पावर n, यहां पर n की जगह पर क्या है? 3 है, तो क्या बनेगा? 3x टू दी पावर 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो 2। 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है भैया? 2x का डेरिवेटिव होता है, यहां पर देखिए माइनस 2x है, तो डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x बनता है, ये बाजू में हो जाता है 2, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? 1, यानी कि माइनस 2। यहां पर देखिए, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में x रहने दीजिए तो आपको डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? उसका कांस्टेंट। जैसे कि 100x है, 100x का भी डेरिवेटिव 100 बनेगा। 200x है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 200 बनेगा। 5x होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 5। ओके बेटा, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, और सिंगल कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी बनती है? तो 0। कितनी वैल्यू बनती है? तो 0। अब यहां पर देखिए, dy बाई dx इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2,
3x² माइनस 2, यानी कि dy बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू में 3x² माइनस 2, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन था y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आया हमारे पास, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 3x² माइनस 2। ओके बेटा, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए अगला फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/2 माइनस 5 टू द पावर 5/2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे देखिए। यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब y को हमें डिफरेंशिएट करना है, y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर देखिए यह जो टर्म्स है 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/2 माइनस 5, इसे क्या ट्रीट करना है हमें, तो x टू द पावर क्या हो गया 5/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5/2 इंटू 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/2 माइनस 5, और यहां पर क्या हो जाएगा, अब भी हमने जो फार्मूला देखा है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, इसका क्या हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यहां पर क्या हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब इसे हमें क्या ट्रीट करना है, x ट्रीट कर रहे हैं हम, x टू द पावर 5/2, यानी कि क्या हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद में क्या करना है हमें, डेरिवेटिव निकालना है। किसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, उस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स का क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इसका निकालना है तो 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/2 माइनस 1। यहां पर देखिए 4/2 तो नहीं हो सकता है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें गलत दिया होगा, यहां पर 4/3 होगा, यहां पर क्या होगा तो 4/3, यहां पर क्या है तो टर्म्स 4/3 होंगे, यहां पर क्या है तो 4/3, यहां पर भी 4/3। ओके, माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5, इसका क्या निकालना है तो हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5/2, ये तो एज इट इज है 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 5/2 माइनस 1, यानी कि कितना बन जाएगा 5/2 माइनस 1, यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 5 माइनस 2/2, यानी कि 3/2, यानी कि 3/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाजू में हट जाएगा और x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। ओके, और माइनस 3 बाजू में हट जाएगा और x टू द पावर 4/3 का डेरिवेटिव 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 1, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बनता है तो 0। ओके, अब यहां पर देखिए इसे सॉल्व करना है तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5/2, यहां पर ये टर्म्स तो एज इट इज रहेगी, अब 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 3/2। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3x टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो कितना बनेगा भैया 1/2, यहां पर 3 कैंसिल, माइनस 4x टू द पावर 4/3 माइनस 1 है, इसका क्या बनेगा 4/3 माइनस 1, ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4 माइनस 3/3, यानी कि कितना बन जाएगा यहां पर 1/2। ओके, ये क्या हो गया तो इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया है भैया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5/2 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 3/2 इंटू 3x टू द पावर 1/2 माइनस 4x टू द पावर 1/2, यहां पर 1/2 और यहां पर 1/3, यहां पर क्या आ जाएगा तो 1/3, यहां पर क्या आ जाएगा तो 1/3।
ओके बेटा, ये इसका डेरिवेटिव निकल के आया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है हमारे पास फंक्शन रूट ऑफ y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर भी हम डिफरेंशिएट किसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, तो x से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से हम डिफरेंशिएट करें तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx। अब यहां पर देखिए हमें पता है कि रूट x का डेरिवेटिव हम किस प्रकार से निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ रूट x। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, तो 1/2 इंटू रूट x, 1/2 इंटू रूट x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट। अब इसे क्या ट्रीट करेंगे हम, x, इसे ही हमें क्या ट्रीट करेंगे, तो रूट x, इसे हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, रूट x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, पहले तो बाहर का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसके बाद में उसके अंदर का डेरिवेटिव निकालते हैं हम। यहां पर देखिए अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0, 7 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमने अभी बताया कि 100x रहने दीजिए, 200x रहने दीजिए, उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है, तो कांस्टेंट। जैसे कि 5x का डेरिवेटिव 5, 2x का डेरिवेटिव 2x, 10x का डेरिवेटिव 10, 20x का डेरिवेटिव 20, 100x का डेरिवेटिव 100, वैसे ही 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, dy बाई dx इक्वल टू, यहां पर देखिए ये कहां पर जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2x प्लस 4। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, x भैया, यहां पर क्या बच जाएगा 2, अपॉन में क्या बचेगा 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके भैया, यहां पर 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और न्यूमरेटर में क्या बचा, तो x प्लस 2 क्या बचा यहां पर, तो dy बाई dx इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या बचा, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, तो ये निकल गया हमारे 3rd क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4th वाला है। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए हम कौन सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, तो 4th नंबर का हमारे 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन हो गया। अब बारी है 4th क्वेश्चन की। अब क्या हो जाएगा यहां पर, y इक्वल टू रूट के अंदर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है। अब इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलेगा, y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या बनता है, तो 1/2 इंटू रूट एक्स। तो यहां पर रूट एक्स को इसे समझना है, सिर्फ एक्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे क्या ट्रीट करना है एक्स, यानी कि क्या बन जाएगा ये रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/2 इंटू रूट एक्स। तो यहां पर लिख दीजिए एक्स को हमें क्या ट्रीट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है भैया, रूट के अंदर का डेरिवेटिव। अब रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है हमें। ओके, तो अब यहां पर देखिए dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाता है 2x प्लस, अब रूट का डेरिवेटिव है और रूट का डेरिवेटिव है 2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है।
अब जो कि रूट के अंदर जो टर्म्स है उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। अब रूट के अंदर डेरिवेटिव अंदर कौन सी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, अब क्या हो जाएगा यहां पर देखिए dy बाई डी एक्स, क्या बनेगा बेटा यहां पर dy बाई डी एक्स 1 अपॉन, इसे तो हमें एज इट इज लिख देना है, 1 अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब एक किसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो न्यूमरेटर 2x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहां पर क्या हो सकता है, 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो क्या बनेगा यहां पर, और ए टर्म जो है इसको आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसके साथ, 2x के साथ, 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस x अपॉन यहां पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये इसका डेरिवेटिव निकल के आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 2 कैंसिल भी कर सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप इसे ही आपको दोबारा लिख देना है। ओके बेटा, यही क्या निकल के आ गया, तो 4th क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे 5th नंबर का क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए हम 5th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहां पर देख लीजिए कि y इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2x टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर, इसका होल पावर कितना है, रूट का पावर, क्यूब रूट का पावर है 5। अब यहां पर देखिए आपको बात समझ में आएगी कि हम रूट x को क्या लिखते हैं, तो x टू द पावर 1/2, और क्यूब रूट x को क्या लिखते हैं, तो हम x टू द पावर 1/3। हम 4th रूट को क्या लिखते हैं, तो x टू द पावर 1/4। इसी प्रकार से यहां पर देखिए कि क्या है, तो क्यूब रूट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 1/3, और इसका भी पावर कितना है बेटा, 5 है, कितना है 5 है। अब यहां पर गौर कीजिए कि पावर का पावर है, जैसे कि a टू दी पावर x है, उसका भी पावर कितना है y, तो पावर के पावर का क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर देखिए 1/3, इस ब्रैकेट के पावर में क्या है 1/3, अब उसके भी पावर में कितना है भैया 5 है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, 3 अपॉन 5 इंटू 2x टू दी पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, अब पावर के पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 5/3 बन जाएगा। ओके, 5/3। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अब जो यह टर्म्स है इसे हम न्यूमरेटर में भी लेकर जा सकते हैं। जब हम कोई भी टर्म्स डिनोमिनेटर की जब न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है भैया, पावर का साइन चेंज, क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज। तो क्या बन जाएगा यहां पर y इक्वल टू 3/5, इसको हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 5/3। अब हमने क्या किया कि जो कि डिनोमिनेटर की टर्म्स है उसे हमने क्या कर दिया कि न्यूमरेटर में लेकर चले गए। तो जब भी हम डिनोमिनेटर की टर्म्स न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं या न्यूमरेटर की टर्म्स हम डिनोमिनेटर में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पावर क्या करते थे, पावर का साइन क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर की टर्म्स हमने न्यूमरेटर में लेकर गए तो पावर का साइन क्या हो गया, तो चेंज हो गया। अब यहां पर 5/3 था, हमने न्यूमरेटर में लेकर गए तो -5/3 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करना है।
अब इसका हमें तो क्या निकालना है भैया, डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा, यहां पर देखिए y इक्वल टू क्या है, तो 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 5/3। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलेगा उसे देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, dy/dx इक्वल टू 3/5 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाजू में हट जाएगा। अब यहां पर देखिए इसे ही हमें क्या ट्रीट करना है, x टू दी पावर n के फॉर्म में। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। अब इसे हम ट्रीट क्या करेंगे, x टू दी पावर n, तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, -5/3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 5/3 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। इसका तो डेरिवेटिव निकल गया, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसका भी डेरिवेटिव हमें निकलना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy/dx इक्वल टू, यहां पर देखिए 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, यानी कि -1 बचेगा यहाँ पर, माइनस इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 5/3 माइनस 1, कितना बन जाएगा, तो -8/3 माइनस 8/3। यहां पर देखिए -5 -3 अपॉन 3, यानी कि -8/3 इंटू इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा इसे देखिए, dy/dx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 8/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x, क्या हो जाएगा 4x माइनस 7x का डेरिवेटिव -7 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है भैया, 0, यानी कि डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, तो डेरिवेटिव ऑफ dy/dx इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू दी पावर माइनस 8/3 और यहां पर क्या हो जाएगा 4x माइनस 7। ओके, ये क्या निकल के आ गया, तो डेरिवेटिव निकल के आ गया। अब यहां पर देखिए हम 6 नंबर का एग्जांपल यहां पर सॉल्व करेंगे। क्या है, तो हमारे पास y इक्वल टू, क्या है हमारे पास, y इक्वल टू रूट के अंदर है 3x माइनस 5, रूट के अंदर है 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर है 3x माइनस 5। ओके, अब हमें, और उसका पावर कितना है, तो 5 है, इसका पावर कितना है, तो 5। अब हमें इसका सॉल्व करना है, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखिए कि y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो dy/dx, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। उसके बाद में देखिए हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, ब्रैकेट को ही हम ट्रीट करेंगे x है, x टू दी पावर 5। अब x टू दी पावर 5 का डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलता है, तो x टू दी पावर 5, डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर 5 क्या निकल के आएगा, 5 इंटू x टू दी पावर 4, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 5 इंटू ये क्या है, तो x, रूट के अंदर 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 3x माइनस 5 टू दी पावर 4। ओके, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो कि ब्रैकेट है हमारा, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो कि हमारे पास ब्रैकेट है भैया, उसका क्या निकालना है हमें, डेरिवेटिव, तो रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से निकलता है उसे देखिए, dy/dx इक्वल टू 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 5 टू दी पावर कितना है भैया, 4 है। अब रूट x का डेरिवेटिव हमें पता है, रूट x का डेरिवेटिव क्या निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या बन जाता है, तो 1 अपॉन 2 इंटू रूट x। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, रूट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा फिर, 1 अपॉन 2 इंटू रूट 3x माइनस 5।
अब जो कि रूट के अंदर है उसका भी डेरिवेटिव हमें निकालना है, जैसे कि 3x माइनस 5। अब 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि यहां पर कितना बन जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट है, 1 अपॉन रूट है। 1 अपॉन रूट का डेरिवेटिव क्या निकलता है उसे देखिए, 1 अपॉन रूट एक्स। अब 1 अपॉन रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब एक डिनोमिनेटर की टर्म जब ऊपर चली जाएगी तो x टू द पावर 1/2। अब यहां पर देखिए 1/√x को ही हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। अब x टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2 क्या बनेगा, तो -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, यानी कि कितना बन जाएगा, यहां पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -1/2 कितना बन जाएगा, -1/2 x टू द पावर -1/2 -1 कितना बनेगा, -3/2 -3/2। अब यहां पर देखिए कि -1/2 है और एक ही जो न्यूमरेटर में है x टू द पावर -3/2, जब हम उसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, पावर का साइन और क्या कर देगा चेंज, x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, 1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5। यहां पर देखिए जो कि x था तो यहां पर x टू द पावर कितना आ गया, इसका ही डेरिवेटिव ना, x टू द पावर 1/2 x टू द पावर -1/2 यानी कि क्या है 1/√x, यानी कि हमने डेरिवेटिव किसका निकाला है, तो 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, -1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अब x की जगह पर क्या है, x की जगह पर यहां पर देखिए रूट के अंदर क्या है 3x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, तो -1/2 इंटू एक्स की जगह पर क्या है, तो 3x माइनस 5 टू द पावर कितना बन जाएगा 3/2, और 3x माइनस 5 का और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जो कि रूट के अंदर है। रूट के अंदर कौन सी टर्म्स है, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 और 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि क्या बन जाएगा यहां पर इंटू 3 बन जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या मिलेगी हमें टर्म्स, तो dy by dx इक्वल टू 5 इंटू ए रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर 3x माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू यहां पर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू रूट के अंदर 3x माइनस 5 माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये क्या पर आ जाएगा न्यूमरेटर में 3/2 इंटू 3x माइनस 5 टू द पावर 3/2। ओके बेटा, ये क्या निकल के आ गया, तो इसका डेरिवेटिव निकल के आ गया, जो कि हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव ए निकल के आ गया। ओके बेटा, हमने यहां पर डिफरेंशिएशन की स्टार्टिंग की थी। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 में का क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के हम सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ यहां पर शेयर कीजिए। हमने सीरीज चालू कर ली है कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड की जो एग्जाम होती है उसके लिए हमने पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि यह फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, पार्ट 2 का डिफरेंशिएशन फर्स्ट चैप्टर है, वह हम यहाँ पर अपलोड करने चाह रहे हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।